श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। राधे श्याम राधे श्याम जय जय राधे श्याम। राधे श्याम राधे श्याम जय जय राधे श्याम। श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय 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 सीताराम राधे श्याम। श्रीमद्भागवत महापुराण चतुर्थ स्कंद 18वां अध्याय। और प्रसंग है पृथ्वी दोहन। बहुत सुंदर तरीके से माता पृथ्वी ने भगवान की स्तुति करी है। और अब वो पृथ्वी दोहन होगा। दोहन मैंने जैसे गाय का दूध निकालते हैं, उसको दोहन कहते हैं। और जो दूसरे लोग होते हैं पृथ्वी दोहन करते हैं, वो एक वो भी अच्छा शब्द नहीं है। ये पृथ्वी दोहन कर रहे हैं या क्या करें, वहां से मिट्टी बहुत उठा लेते हैं, रेत बहुत उठा लेते हैं। इस तरह से जो वस्तु यहाँ से नहीं उठानी चाहिए तो उनको भी पृथ्वी दोहन कहते हैं। लेकिन उस दोहन में, इस दोहन में जो महाराज पृथु करेंगे वो अलग तरह का है। और ये सारा प्रसंग बहुत मार्मिक है, पूरा ध्यान देने योग्य बात है। तभी जड़ और चेतन का जो रहस्य है, जो बीच में है एक जैसा पर दो लग रहे हैं, ये बात समझ में आ जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, इस समय महाराज पृथु के होंठ क्रोध से कांप रहे थे। उनकी इस प्रकार स्तुति कर पृथ्वी ने अपने हृदय को विचार पूर्वक समाहित किया और डरते डरते उनसे कहा, प्रभु, आप अपना क्रोध शांत कीजिए और मैं जो प्रार्थना करती हूँ उसे ध्यान देकर सुनिए। ये तो निश्चित है, जिसको क्रोध होता है वो ध्यान तो देता नहीं दूसरे की बात, वो अपनी बात ही कहता। ये उचित कहा, आप क्रोध शांत करिए और जो मैं प्रार्थना करती हूँ उसे ध्यान देकर सुनिए। बुद्धिमान पुरुष भ्रमर के समान सभी जगह से सार ग्रहण कर लेते हैं। बुद्धिमान पुरुष भ्रमर के समान
सभी जगह से सार ग्रहण कर लेते हैं। मंत्रवत है ये वाक्य। मुझे गोस्वामी जी का वो छुपाई याद आ गई। जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गाहि पए परिहरिवारि विकार। हंस जो है वो दूध दूध पी लेता और जल जल छोड़ देता। हंस। और संत क्या करते हैं? सबका गुण गुण देखते हैं, दोष दोष नहीं देखते। तो कुछ ऐसा ही मिलता जुलती ये बात है। बुद्धिमान पुरुष भ्रमर के समान सभी जगह से सार ग्रहण कर लेते हैं। तत्वदर्शी मुनियों ने इस लोक और परलोक में मनुष्य का कल्याण करने के लिए कृषि, अग्निहोत्र आदि बहुत से उपाय निकाले और काम में लिए हैं। उन प्राचीन ऋषियों के बताए हुए उपायों का इस समय भी जो पुरुष श्रद्धा पूर्वक भली भांति आचरण करता है, वह सुगमता से अभीष्ट फल प्राप्त कर लेता है। उन प्राचीन ऋषियों के बताए हुए उपायों का इस समय भी जो पुरुष श्रद्धा पूर्वक भली भांति आचरण करता है, वह सुगमता से अभीष्ट फल प्राप्त कर लेता है। अभीष्ट फल जो उसकी चाह होती है, वही होता अभीष्ट फल, इच्छित फल। परंतु जो अज्ञानी पुरुष उनका अनादर करके अपने मन कल्पित उपायों का आश्रय लेता है, उसके सभी उपाय और प्रयत्न बार बार निष्फल होते रहते हैं। ये वाक्य गीता जी में भी है, रामायण में भी है, भागवत जी में सुन रहे हैं, आगे भी जगह जगह मिलेंगे इस तरह के वाक्य। इसका अर्थ क्या है? हमें जो अपनी बुद्धि से अनुकूल पड़ता है, मन के अनुकूल पड़ता है, हम साधन को उसी उसी तरह तोड़ना मरोड़ना शुरू कर देते। साधन को अपने ढंग से बनाना चाहते और कहते नहीं, वैसे नहीं होगा, सफल नहीं होगे। सफल तभी होगे जो शास्त्र कह रहा है उसके अनुसार जीवन होगा, साधन होगा तो सफल हो पाओगे। यही कारण है, क्या तर्क दिया जाता है कि आपके लिए हम सरल कर रहे हैं कि आप सरलता से बात समझ लो। तो जो विषयों से पूरी तरह आसक्त है, उसके लिए तो कितना भी सरल कर लो, सरल हो ही पाएगा, क्योंकि वो विषय को छोड़ना नहीं चाहता। तो हम उनको भजन साधन में जो नई नई सुविधाएं दे रहे हैं, देवताओं का पूजन छोड़ दो, गुरु का ही बंधन करो, पितरों को छोड़ दो, भगवान ही बड़े हैं। इस तरह से जो हमारे चुन, ये अनर्गल हैं और कभी भी कोई भी साधन करेंगे तो कभी सफल नहीं होंगे। पितरों को हम नहीं कुछ करेंगे, पितरों के निमित्त कुछ कार्य नहीं करेंगे, तो हम रोगी रहेंगे। ये निश्चित है।
और धन का अभाव ही रहेगा। जहाँ पे तर्पण इत्यादि की विधि होती है वहाँ पे ये लिखा हुआ। नहीं तो पितृ तुम्हारा खून पिएंगे कैसे, रोग रोग बन के। उनको तो कुछ चाहिए ना। तो इसलिए जो शास्त्र कह रहा है तो उससे सुरक्षा हो जाएगी तुम्हारी ये करने से, और तुम भजन में अग्रसर हो सकते हैं। जो और भी बातें होती हैं कि लंबी नहीं सुनाऊंगा। भजन की भी सुरक्षा होती है, तो इतना लंबा नहीं ले जाऊंगा, आप थोड़ा इतना ही ध्यान दीजिए। शास्त्र के अनुसार भजन करो, बड़े रसिक बनने का प्रयास मत करो। रसिक कोई कोई बन सकता है, बड़े पुराने साधक होते हैं, हर कोई रसिक, ये जो उच्च साधना है रसिक बन जाओ, ये संभव नहीं है। और कहा है, रामायण में ही कहा है कि कलयुग के में नाना पंथों की उत्पत्ति होगी, तो उसमें एक सिख धर्म भी है उत्पत्ति। ऐसे बहुत सारे पंथ बन गए, राधा स्वामी, फलाना स्वामी, कुछ बड़े स्वामी, बहुत सारे लोग हैं। तो विचार ये है, जो हमारा शास्त्र कह रहा है उसको कदापि छोड़ना नहीं चाहिए, उसके अनुसार चलना चाहिए। बहुतों का तो मैं नाम भी जान के नहीं लूंगा, पर शास्त्र के अनुसार चलो तो सफल हो जाओगे। गीता जी कह रहे, उपनिषद कह रहा है ये बात। तो हम जो है, नहीं नहीं, भीड़ के पीछे चल पड़ते हैं और कुछ नहीं। हमें तो वैसा गुरु चाहिए जिसका नाम लेके हमारे गुरु हैं तो हमारा सम्मान होना शुरू हो जाए, उसी से फूल जाएंगे। भजन साधन हो रहा है कि नहीं हो रहा उससे कोई मतलब नहीं। हमें तो संसार ही चाहिए ना, भजन थोड़ी चाहिए। तो राजन, पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने जिन धान्य आदि को उत्पन्न किया था, मैंने देखा कि यम नियम आदि व्रतों का पालन करने वाले दुराचारी लोग ही उन्हें खाए जा रहे हैं। फिर से सुनिए। राजन, पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने जिन धान्य आदि को उत्पन्न किया था, मैंने देखा कि यम नियम आदि व्रतों का पालन ना करने वाले, पालन ना करने वाले दुराचारी लोग, जो यम नियम पालन नहीं करता वो दुराचारी होता ही है। 5 यम है, 5 नियम। वो दुराचारी लोग ही उन्हें खाए जा रहे हैं। लोक रक्षक, भगवान को कह रही माता पृथ्वी, लोक रक्षक, आप राजा लोगों ने मेरा पालन और आदर करना छोड़ दिया है। मैंने अपने ही अंदर सारा अन्न इत्यादि क्यों रख लिया? तो उन्होंने कहा कि लोक रक्षक, आप राजा लोगों ने मेरा पालन करना, आदर करना छोड़ दिया है, इसलिए सब लोग चोरों के समान हो गए। इसी से यज्ञ के लिए औषधियों को मैंने अपने में छिपा लिया। अब अधिक समय हो जाने से अवश्य ही वे धान्य मेरे उदर में जीर्ण हो गए हैं, पुराने हो गए। आप उन्हें पूर्वाचार्यों के बतलाए हुए उपाय से निकाल लीजिए। लोकपालक वीर,
यदि आपको समस्त प्राणियों के अभीष्ट एवं बल की वृद्धि करने वाले अन्न की आवश्यकता है, तो आप मेरे योग्य बछड़ा, दोहन पात्र और दूहने वाले की व्यवस्था कीजिए। मैं उस बछड़े के सर से पिन्हाकर दूध के रूप में आपको सभी अभीष्ट वस्तुएं दे दूंगा। राजन, एक बात और है, आपको मुझे समतल करना होगा। पहले पृथ्वी, इसे पर्वत, ऊबड़ खाबड़, कोई सही नहीं थी, इसलिए आपको मुझे समतल करना होगा, जिससे कि वर्षा ऋतु बीत जाने पर भी मेरे ऊपर इंद्र का बरसाया हुआ जल सर्वत्र बना रहे। मेरे भीतर की आर्द्रता सूखने ना पावे। आर्द्रता मैंने होता है गीलापन, सूखने ना पावे। ये आपके लिए बहुत मंगल कारक होगा। समय हो गया जी, यही विश्राम करते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय जय।